हेलो गाइस। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान को देख लेते हैं और उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आता है, उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की देखिए सहायक क्रिया क्या होती है? हैड होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही सहायक क्रिया होती है। अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हम हैड ही यूज करेंगे। और देखिए, परफेक्ट का एक नियमता होता यही है कि परफेक्ट का आप कोई भी टेंस पढ़े, हम इस समय पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन परफेक्ट का कोई भी टेंस आप पढ़ेंगे तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही यूज होगा। अब इसमें दो सिचुएशन आती है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पहले और बाद। तो क्या कहता है कि अगर बीच में पहले शब्द आता है, मतलब दो वाक्य को हिंदी में जोड़ने के लिए पहले शब्द अगर आया है, तो उसे बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है? तो सबसे पहले देखिए, जो कार्य पहले हुआ रहता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में हुआ रहता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस एम भी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद बिफोर जोड़ देंगे, और जो यहाँ पर बचेगा मतलब दूसरा वाला सेंटेंस, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करके रखेंगे। गाइस, अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़े हैं तो मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो पहले ही बना कर रखी है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। अब देखिए, अगर बीच में आपको बाद आता है तो क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का दो रूल लागू हो जाएगा कि अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब सेकंड फॉर्म में आ जाएगा, और अगर जैसे ही नेगेटिव बन रहा है पास्ट इंडेफिनिट का, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद डीड प्लस नॉट प्लस एम भी फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ कि अगर नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे डीड प्लस नॉट प्लस एम भी फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर। अब देखिए, यहाँ पर आ जाएगा दूसरा जो सेंटेंस बचा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो गाइज, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसे एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, क्या है एग्जाम्पल आपका? वह अपने पिता को पत्र पहले ही लिख चुकी है। इसमें देखिए दो सेंटेंस नहीं है, एक ही में दोनों खत्म हो चुका है। वो अपने पिता को पत्र पहले ही लिख चुकी है, तो यहाँ पर कहेंगे सी हैड, लिख चुकी है तो सी हैड रिटेन अ लेटर टू हर, शी हैज रिटेन अ लेटर टू हर फादर। पहले ही का हो जाएगा बिफोर फुल स्टॉप। तो गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए, इसमें दो सेंटेंस है आपके। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मेहमान नहीं गए थे। तो यहाँ पर देखिए, मेहमान नहीं गए थे तो पहले आया है, तो इसमें जो कार्य पहले होता रहता है उसी को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होता है उसे हम पास्ट इन्फिनिट में। तो ये काम पहले हो रहा है, इसे हम पहले लिखेंगे। मेहमान नहीं गए थे तो कहेंगे द गेस्ट्स हैड नॉट गॉन। द गेस्ट्स हैड नॉट गॉन। कब नहीं गए थे? द गेस्ट्स हैड नॉट गॉन। अब यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर जोड़ देंगे हम बिफोर यू रिच्ड, बिफोर यू रिच्ड। तो गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। सूर्य निकलने के पश्चात यात्रियों ने अपनी यात्रा आरंभ नहीं की थी। तो यहाँ पर देखिए, बाद शब्द यहाँ पर आया है या पश्चात आया है, तो यात्रियों ने अपनी यात्रा आरंभ नहीं की। तो पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे द ट्रेवलर्स। नेगेटिव है, देखिए मैंने पहले ही बताया था, तो कहेंगे डिड नॉट। अगर नेगेटिव नहीं होता तो यहाँ पर सीधे हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो कहते हैं द ट्रेवलर्स डिड नॉट क्या किए थे भाई? स्टार्ट। द ट्रेवलर्स डिड नॉट स्टार्ट क्या? अपनी यात्रा। तो यहाँ पर हम देंगे दियर जर्नी। डिड नॉट स्टार्ट दियर जर्नी। अब यहाँ पर जोड़ देंगे हम लोग
आफ्टर, तो यहाँ पर कहेंगे द सन हैड राइजन, आफ्टर द सन हैड राइजन। एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर बाद आया है, फिर हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपना भोजन किया था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा और ये वाला पास्ट परफेक्ट में जाएगा। हमने अपना भोजन नहीं किया था, देखिए तुम्हारे स्टेशन जाने के बाद हमने अपना भोजन नहीं किया था, तो कहेंगे वी डिड नॉट टेक आवर फूड। अब यहाँ से जाने के बाद तो यहाँ पर कहेंगे आफ्टर यू हैड gone to station, after you had gone to station। ओ गाइस, एक और एग्जांपल देखते हैं। अध्यापक के कमरे में आने के बाद बच्चों ने शोर नहीं। तो गाइस देखते हैं यहाँ पर, अध्यापक के कमरे में आने के बाद बच्चों ने शोर नहीं मचाया था। तो फिर बाद शब्द आया, तो पहले हम यही से स्टार्ट करेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? द चिल्ड्रेन, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर चिल्ड्रेन की बजाय हम लोग कहेंगे द बॉयज। नहीं मचाया था तो डिड नॉट, शोर मचाना का होता है मेक अ नॉइज, द बॉयज डिड नॉट मेक अ नॉइज। अब यहाँ से जोड़ देंगे आफ्टर द टीचर, आफ्टर द टीचर हैड कम into the क्लास, या फिर क्लास की जगह आप कह सकते हैं रूम। और गाइस लास्ट एग्जांपल गाइस, हमने इतना सुंदर ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था, तो कहेंगे वी हैड नेवर, कभी नहीं आ गया तो वी हैड नेवर क्या किया था? देखा था। सीन, वी हैड नेवर सीन, इतना सुंदर, तो सच अ ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल द ताज महल। तो गाइस अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पर। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वह नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य क्या से शुरू होता है। तो अगर वाक्य क्या से आपका शुरू होगा तो सबसे पहले हम लोग वाक्य को टेंस की सहायक क्रिया से शुरू करेंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है पहले शब्द आता है, तो क्या करना होगा हमें? यहाँ पर अगर पहले शब्द आता है तो सबसे पहले हम वाक्य को उस टेंस की सहायक क्रिया हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडिफिनिट टेंस। और अगर बाद आता है बीच में तो क्या करेंगे? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सिंपली फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। अब होगा क्या कि अगर बीच में वही क्वेश्चन वर्ड आता है तो बस इन दोनों के पहले हमको क्या कर देना है? उस क्वेश्चन वर्ड को रख देना है। बाकी नियमता जो होगा आपका पूरा वही होगा। तो अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या तुम्हारे जाने से पहले वह सो गई थी? तो यहाँ पर वह सो गई थी, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या वह सो गई थी? हैड सी स्लेप्ट, हैड सी स्लेप्ट। अब यहाँ से कहेंगे बिफोर यू वेंट, हैड सी स्लेप्ट बिफोर यू वेंट? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल गाइज, मेरे घर आने के बाद वह कहाँ चली गई थी? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे वेयर हैड सी गॉन, वेयर हैड सी
गॉन। अब यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी गाइज यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोग कहेंगे बाद शब्द है तो डिड। वेयर डिड सी गो, वेयर डिड सी गो। अब उसके बाद कहेंगे यहाँ पर हम आफ्टर से जोड़ करके, वेयर डिड सी गो आफ्टर, मेरे घर आने के बाद, आफ्टर आई हैड कम टू, आफ्टर आई हैड कम टू होम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज ने दम नहीं तोड़ दिया था? तो कहते हैं यहाँ पर डिड द पेशेंट, डिड द पेशेंट नेगेटिव है तो यहाँ पर लिखेंगे डिड द पेशेंट नॉट डाई। अब यहाँ पर कहेंगे आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सर्कस से वापस आने के पश्चात तुमको किसने बुलाया था? तो यहाँ पर पश्चात है, फिर हु, किसने बुलाया था? हु कॉल्ड यू आफ्टर यू हैड, आफ्टर यू हैड कम फ्रॉम सर्कस। तो गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, परीक्षा में प्रश्न हल करने से पूर्व छात्र कहाँ चले गए थे? तो पूर्व है तो इसको पहले हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, तो छात्र कहाँ चले गए थे? वेयर हैड द स्टूडेंट्स गॉन, वेयर हैड द स्टूडेंट्स गॉन। अब यहाँ से कहेंगे हम लोग बिफोर, प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न हल करने से पहले, बिफोर द क्वेश्चन, बिफोर द क्वेश्चंस सॉल्व्ड इन द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जाम्पल देखते गाइस, क्या मैच समाप्त होने के पश्चात कप्तान ने खिलाड़ियों को बधाई नहीं दी थी? क्या, तो यहाँ पर है क्या? पश्चात, इसलिए यहाँ पर कहें कप्तान ने खिलाड़ियों को बधाई नहीं दी थी, तो कहेंगे डिड द कैप्टन नॉट, डिड द कैप्टन नॉट congratulated द प्लेयर्स। अब यहाँ पर आफ्टर से जोड़ देंगे, आफ्टर द मैच, आफ्टर द मैच हैड ओन। तो गाइस लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या मेरे बाजार जाने से पूर्व वर्षा बंद हो चुकी थी? तो यहाँ पर कहेंगे हैड द रैन, had the rain stopped before I went to market। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।